हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर। देखिए, आज जो वैकेंसी बता रही हूँ, ये वैकेंसी आई हुई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश, मतलब एम्स में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। और यहाँ पर कई तरह की वैकेंसीज़ हैं जिनका कि डिस्क्रिप्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लस क्वालिफ़िकेशन भी बता रही हूँ कि किस वैकेंसी में क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी चाहिए होगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली जो वैकेंसी है वो लॉ ऑफिसर की है, जिसमें कि एज लिमिट 30 से 45 साल तक की मांगी गई है। अब क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करूँ इस वैकेंसी की, तो यहाँ पर डिग्री इन लॉ और इक्विवेलेंट, मतलब कि लॉ में बैचलर डिग्री मांगी गई है या फिर इसके बराबर, या फिर शुड बी क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर विद एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 ईयर। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल करना होगा। अगर मैं सेकेंड वैकेंसी की बात करूँ तो ये डाइटिशियन की पोस्ट है, जिसके के लिए एज लिमिट 21 से 35 साल मांगी गई है। ये जो ग्रुप आता है ये बी हो जाता है। यहाँ पर एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन, एमएससी फूड साइंस, या फिर 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन प्रेफरेबली इन 200 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब या तो आपने 200 बेड हॉस्पिटल में अपना एक्सपीरियंस दिया हो एज अ डाइटिशियन। तीसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये है असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, जिसके लिए एज लिमिट है 18 से 35 साल। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसेंशियल डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। थर्ड जो आपकी डिग्री है या फिर मतलब ये ऑप्शनल है, या तो आपके पास पहली वाली होनी चाहिए, नहीं तो दूसरी वाली बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट, या फिर 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग। ये आपका इस वैकेंसी के लिए रिक्वायरमेंट है। चौथी वैकेंसी ऑडियोलॉजिस्ट की है, जिसके लिए एज जो मांगी गई है 21 से 30 साल मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, या फिर इसके इक्विवेलेंट। डिज़ायरेबल है इस वैकेंसी के लिए बीएससी ऑनर्स इन स्पीच एंड हियरिंग, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन अ हॉस्पिटल, मतलब ईएनटी का जो एक्सपीरियंस है वो भी काउंट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो वैकेंसी है बायोमेडिकल इंजीनियर की है। इस वैकेंसी के लिए बीई बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर किसी यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास डिप्लोमा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में मांगा गया है। नेक्स्ट जो है आपकी लीगल असिस्टेंट की है। लीगल असिस्टेंट में आपकी जो एज लिमिट है वो 30 से 40 साल मांगी गई है। ग्रेजुएट विद एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, असिस्टिंग अ क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर फर्म और एज लीगल असिस्टेंट लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। सेवेंथ वैकेंसी मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की है, जिसके लिए एज 21 से 35 साल मांगी गई है। डिग्री और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और इक्विवेलेंट मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1 ईयर फॉर डिग्री होल्डर, 2 ईयर फॉर डिप्लोमा होल्डर। यहाँ पर ये भी आपकी रिक्वायरमेंट रखी गई है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि ऑफिसर स्टोर अटेंडेंट मल्टीपल टास्किंग के लिए है। नॉट एक्सीडिंग एज 30 साल से ज़्यादा नहीं मांगी है। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास या फिर आईटीआई इक्विवेलेंट मांगा गया है। इसके बाद फार्मिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, जिसके लिए एज 21 से 27 साल मांगी गई है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, शुड बी रजिस्टर्ड फार्मिस्ट अंडर एक्ट 1948 यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर स्टेनो सीखी है आपने तो आपके लिए है स्टेनोग्राफर की। 21 से 35 साल एज मांगी गई है। अब यहाँ पर 12th क्लास एजुकेशन मांगी गई है। आपकी स्किल टेस्ट के जो नॉर्म्स हैं वो समझ लीजिए। डिक्टेशन होगी 10 मिनट की, 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। ट्रांसक्राइब करने के लिए इंग्लिश की डिक्टेशन को आपको मिलेंगे
50 मिनट और हिंदी की डिक्टेशन को करने के लिए मिलेंगे आपको 65 मिनट। यहाँ पर एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश रिटन एंड स्पोकिंग अगर ये होती है तो वेल एंड गुड हो जाता है। और लास्ट वैकेंसी इसी फॉर्मेट की है जो कि है अपर डिविजनल क्लर्क की। यहाँ पर जो एज लिमिट मांगी गई है 21 से 30 साल मांगी गई है। अब आपको इसमें क्वालिफिकेशन क्या ऐड करनी है, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या उसके समकक्ष, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, स्किल टेस्ट नॉर्म्स, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा आपका उसके अकॉर्डिंग, सेम एज दैट द लोअर डिवीज़न क्लर्क, जो भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एक टाइपिंग टेस्ट भी आपका रखा जाएगा ताकि आप उसको फुलफ़िल कर पाएँ। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर रखी गई हैं। बेसिकली ये वैकेंसीज़ जो हैं वो नॉन, आपका ये सारी वैकेंसीज़ का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया। इसके बाद कुछ ऐसी वैकेंसी भी आती हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड होती हैं। इसमें आपका चीफ नर्सिंग ऑफिसर की है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है, रजिस्ट्रार की है और एक अकाउंट्स ऑफिसर की भी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये कई तरह की वैकेंसियाँ एम्स ऋषिकेश में निकाली गई हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वैकेंसी की, तो आप इस वैकेंसी को कैसे फिलफ़िल कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पर इस वैकेंसी का फॉर्म फुलफ़िल करेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ पर सबमिट करेंगे विदाउट एनी मिस्टेक, क्योंकि अगर मिस्टेक करते हैं तो वो आपके लिए ही हार्मफुल होता है। ठीक है, इसका जो पेमेंट है वो भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा इस वैकेंसी के बिहाफ पर। अब इसकी अगर बात करूँ मैं तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 मार्च 2023 इस वैकेंसी की लास्ट डेट है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज़ आई हुई हैं और अगर आप टाइमली इन जॉब्स को फुलफ़िल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर लॉ ऑफिसर एंड स्टेनोग्राफर जॉब के लिए इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन एट एम्स ऋषिकेश ऑफिशियल वेबसाइट amsrishikesh.edu.in, ये जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। वहाँ से आप इसको फिल करेंगे और 27 मार्च से पहले आपको ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। ओवरऑल 345 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर जो कि आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहती है तो इसी तरह के मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।